साल 2010 आयरलैंड के दिसंबर के सर्द महीने में फहर्टी के पड़ोसी की सुबह फायर अलार्म से आंख खुलती है और वो जांच करने पर पाते हैं कि उनके पड़ोसी के घर से घना धुआं उठ रहा है और वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है और एक बहुत ही डरावना दृश्य देखती है। सामने एक राख का ढेर पड़ा हुआ था और उस राख के ढेर के पास पड़े हुए थे इंसान के हाथ और पैर के पंजे। यह खबर थी 76 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु की, जिनका नाम था माइकल फहर्टी। खबर थी कि वो अपने लिविंग रूम में जलकर मर गए थे, जो कि उस घर में अकेले ही रहते थे। 1 साल की जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस इस एक्सीडेंट के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, पर आयरिश न्यूज़पेपर ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला आर्टिकल छापा था, जिसमें इस मृत्यु को सहज मानव दहन बताया गया था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन। और इस खबर का आधार था जांचकर्ताओं का वो ब्यौरा, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो मृतक का केवल एक हाथ और पैर का पंजा ही बचा था। बाकी का धड़ और सर जलकर राख हो चुका था। आसपास के फर्नीचर और फर्श को मामूली नुकसान पहुंचा था। इसके जैसे अनेकों केसेस हैं जहां लोग अपने शरीर में अचानक से लगी आग से जलकर मर गए, और सभी केसेस में एक समानता थी कि मरने वाले लोगों के हाथ पांव को छोड़कर पूरा शरीर जलकर राख हो गया था और राख के साथ चिकना दुर्गंध युक्त द्रव्य फैला था और आसपास के सामान या फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सहज मानव दहन एक सच प्रक्रिया है या नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, पर ऐसी बहुत सी कहानियां यूरोप में प्रचलित है। 1400 ईस्वी इटली में एक नाइट पोलोनस फार्सिटियस अपने घर पहुंचकर अपने माँ बाप के साथ बैठकर कुछ वाइन के गिलास पीता है और थोड़ी देर में अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से जलकर मर जाता है। इसी आधार पर जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों ने पाया कि अधिकांश मृतक व्यक्ति आग के पास थे और शराब या सिगरेट पीते थे। पाया गया कि अधिकतर जलकर मरने वाले लोग अकेले या बूढ़े लोग थे, जिन वजह से वे अपना बचाव करने में असमर्थ थे। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा संभव है शराब पीने के दौरान मृतकों ने चिमनी की आग से सिगरेट जलाने की कोशिश करी होगी और इसी क्रम में अल्कोहल, जो कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, उसने आग पकड़कर उन लोगों को जला दिया होगा। साइंस के अनुसार इंसान का शरीर किसी मोमबत्ती की तरह काम करता है। जैसे लौ जलते हुए मोम को खत्म करके नीचे की तरफ चलती है और मोम जो ईंधन का काम करता है पूरी तरह जल जाता है, जिसे साइंस में विक इफेक्ट कहते हैं। ठीक इसी विक इफेक्ट के मुताबिक इंसान का फैट ईंधन की तरह काम करता है और इंसान के कपड़े ठीक मोमबत्ती के धागे की तरह काम करते हैं। पिछले 300 सालों में लगभग 200 ऐसे हैरान कर देने वाले मामले हैं जिनमें इंसान खुद ही जल गया, जैसे कि पुराने समय में इंसान दैवीय शक्तियों से अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न कर लेता था। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इंसान बिना किसी बाहरी ज्वलनशील पदार्थ के बिना ही जल के खत्म हो जाए? विशेषज्ञ इस फेनोमेनन को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनके अनुसार किए गए शोध से यही बात सामने आती है कि जलकर मारे गए लोग अपनी किसी लापरवाही की वजह से आग की चपेट में आकर मारे गए, और वे लोग स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन की थ्योरी को खारिज करते रहे हैं। 1998 में बीबीसी के एक प्रोग्राम में सूअर की बॉडी पर एक प्रयोग किया गया, जिसमें सूअर के शरीर पर कंबल लपेटकर आग लगा दी गई और पूरी तरह सुलगने के बाद सूअर के पैर और खुर बचे रह गई, जैसा कि उन जलकर मारे गए लोगों के साथ हुआ था। तो क्या यह प्रयोग साबित करता है कि वे सभी लोग कुछ इसी तरह बाहरी आग के कारण जलकर मारे गए थे? परंतु एक ऐसा किस्सा भी है जो विशेषज्ञों की थ्योरी को खारिज करता है और स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन की थ्योरी को बल देता है। फ्रैंक बेकर ने वियतनाम युद्ध में मौत का सामना किया था, पर उससे भी ज्यादा डरावना अनुभव था सन 1995 में, जब वे वर्मंट में अपने घर में थे। रिटायरमेंट में वे अपने मित्र पीट विलियम के साथ एक बेंच पर बैठे थे और फिशिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक फ्रैंक बहुत घबरा गए। फ्रैंक ने अपने शरीर से आग की कुछ लपटें उठती देखी। उन्होंने इस आग से खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करी और आखिरकार वे आग को बुझाने में सफल हुए और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर की जांच उतनी ही हैरान कर देने वाली थी जितनी उनकी शरीर से उठी वो लपटें थीं। डॉक्टर ने बताया कि वो आग बाहर से नहीं बल्कि उनके शरीर के भीतर से उठी थी। किसी भी वस्तु को जलने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ईंधन। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो जलने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, पर मनुष्य के शरीर में उपस्थित चर्बी
जलने के लिए एक उपयुक्त ईंधन का काम कर सकती है और इंसान के बाल और कपड़े मोमबत्ती के धागे की तरह विक इफेक्ट का काम कर सकते हैं। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और लेखक ब्रायन फोर्ड की इन रहस्यमय लपटों पर कुछ अलग थ्योरी है। कीटोसिस एक प्रकार की एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान का शरीर ग्लूकोज की कमी होने के कारण हमारे शरीर में जमी वसा को खाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे शरीर में एसीटोन का अधिक उत्पादन होने लगता है। एसीटोन एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसीलिए केटोसिस, जो शराब और कम कार्ब आहार दोनों का एक समान लक्षण है, वही आग पकड़ने की संभावना को बनाता है। और यही एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में भी पाया जाता है, जो कि एक बहुत फ्लेमेबल पदार्थ है। फोर्ड का विश्वास है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उनका शरीर एसीटोन का ज्यादा मात्रा में निर्माण करता है। हर रोज हमारा शरीर फैट को ब्रेक कर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बांटता है, जिसे कीटोन कहा जाता है। एसीटोन उन 3 कीटोन बॉडीज का एक रूप है। हमारा लीवर कीटोन का निर्माण कर उसे बॉडी में फ्यूल की तरह यूज करता है और केवल एक चिंगारी जो हमारे शरीर में स्टैटिक करंट से पैदा होती है, उस एसीटोन को आग का रूप दे सकती है। इसके अलावा इंसान की आंतों में मीथेन गैस का जमाव, जो कि एक हाई फ्लेमेबल गैस है, उसे भी आग जलने का कारण माना जा सकता है। आयुर्वेद में हमारे आमाशय में जठराग्नि के विषय में वर्णन किया गया है। जठराग्नि हमारे भोजन को जलाकर उसे पचाने का काम करती है। शायद यही जठराग्नि एसीटोन या मीथेन को चिंगारी देकर आग भड़का सकती है। इन सभी वैज्ञानिक जस्टिफिकेशन के बाद भी कुछ लोगों का यही मानना है कि ह्यूमन कंबस्शन का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। पर यह भी सच है कि इन रहस्यमय आग की लपटों से होने वाली घटनाओं को इग्नोर करना भी उतना ही मुश्किल है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो पर कमेंट और शेयर जरूर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।